अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट है। और कल के लिए यानी कि नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप लोगों को पढ़ना है होमवर्क में, वो किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, इनको पढ़ना है। बहुत ही बारीकी से पढ़ें ताकि जब आप इसका एमसीक्यू टेस्ट लगाएं तो एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। फिलहाल आज हम लोग लगाते हैं गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि करमचंद गांधी दीवान थे। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के दीवान थे। करमचंद गांधी महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के पिता थे। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आंसर है ऑप्शन ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी तथा इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई श्यामल दास आर्ट कॉलेज से की थी। इसके उपरांत उन्होंने 1888 ईस्वी में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन का। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए, डरबन में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अपने आंदोलन को संगठनात्मक रूप प्रदान करने तथा उसको सही दिशा देने हेतु इन्होंने कई संस्थाओं जैसे कि नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फॉर्म तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आंसर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। इस मुकदमा में सफलता हासिल की तथा दक्षिण अफ्रीका में इनको भारतीय होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। 7 जून 1893 को ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का पहली बार इस्तेमाल किया था। वे 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था? आंसर है ऑप्शन डी, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन के प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया था, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर से फेंक दिया गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। यह संबंधित था। आंसर है ऑप्शन सी, रंगभेद नीति से। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और उसे प्रमाण पत्र को हमेशा अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1894 में। 22 अगस्त 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम भाग लिया था?
आंसर है इसका ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता दीनशा इवाचा ने किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र 1924 में बेलगांव में की थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, जिसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, फिनिक्स आश्रम। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम जो है ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापित किया था। यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। साबरमती आश्रम ये 1915 ईस्वी में, सेवाग्राम आश्रम 1936 में और सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में हुई थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान एक फारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ आश्रम में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं दीन दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे तथा वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इसी विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण। महात्मा गांधी जिस समय साउथ अफ्रीका से भारत आए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मील हड़ताल, फिर खेड़ा और फिर असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ। अहमदाबाद मील हड़ताल ये फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? आंसर है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन से। महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। बाकी के शेष 3 आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा आंदोलन को गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। आंसर है ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी प्यारेलाल। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? आंसर है ऑप्शन बी बायोकॉम सत्याग्रह में। बायोकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC की खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? आंसर है ऑप्शन डी जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी थे। वह लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज जिसे कि दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है, ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीय से इनका गहरा लगाव था। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल के दौरान। 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? आंसर है ऑप्शन डी मजदूर ने। गांधी इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। आंसर है ऑप्शन डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली शब्द प्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं मासेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था।
किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल ने। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख कारण थे? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तिनकठिया व्यवस्था और तकावी ऋण। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ होने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तीन कठिया व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेवी कृपलानी आदि उसके सहयोगी थे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? आंसर है ऑप्शन बी, नकदी फसल के विरोध में। चंपारण आंदोलन 1917 में मुख्य रूप से नकदी फसल नील की खेती के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति को लागू कर दी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई इत्यादि शामिल थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, F.G. स्लाई। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष F.G. स्लाई थे। इसके सदस्य D.J. रीड, महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरि प्रसाद नारायण आदि तथा M.E.L. टैनर इसके सचिव थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? आंसर है ऑप्शन सी, N.G. रंगा। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन का प्रमुख कारण था? आंसर है ऑप्शन सी, मिल मजदूरों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर। यह आंदोलन मिल मजदूरों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर था। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए अंग्रेज सरकार से कितना प्रतिशत बोनस की मांग की थी? आंसर है ऑप्शन ए, 35%। महात्मा गांधी ने 35% बोनस की मांग की थी। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे अस्वीकार करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस बात से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी मजदूरों को हड़ताल पर जाने की घोषणा की। अंत में 35% बोनस देने की घोषणा अंग्रेज सरकार द्वारा की गई। तो ये थे 41 क्वेश्चंस का MCQ टेस्ट आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो के लिए होमवर्क कंप्लीट जरूर करें, किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं समाजवादी दल। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने स्कोर कितना किया ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।